हेलो एंड वेलकम। मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। मिथुन चक्रवर्ती का नाम तो आपने सुना ही होगा। मिथुन चक्रवर्ती अपने डांस और एक्शन की वजह से फिल्मी दुनिया में खास पहचान रखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का डिस्को डांसर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आज से करीब 40 साल पहले आंखों में एक बड़ा स्टार बनने का सपना लेकर मिथुन मायानगरी में आए थे। कड़ी मेहनत के बाद आज वह जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। बॉलीवुड में शोहरत हासिल कर चुके मिथुन आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके इस खास मौके पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिनेता ने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्मों में बड़ा हीरो बनने का सपना लेकर मायानगरी यानी मुंबई पहुंचे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जब उन्हें सोने के लिए जगह नहीं मिलती तो वह कभी गार्डन में तो कभी हॉस्टल के बाहर सो जाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन ने बताया था कि उनके दोस्त ने अभिनेता को जिम खाना क्लब की मेंबरशिप ही इसलिए दिलाई थी कि वह सुबह उठकर वहां बाथरूम का इस्तेमाल कर सकें। दरअसल सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद मिथुन काम की तलाश में भटकते रहते थे। उस दौरान उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि दिन में खाना मिलेगा या नहीं। हालात ये हो गए थे कि मिथुन के मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सपना देखना नहीं छोड़ा और हमेशा हकीकत का सामना करते गए। बता दें कि 1975 से 76 के दौर में अपनी स्किन टोन की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्शन मिला था। तब मिथुन दा ने सोचा कि वह डांस अच्छा करते हैं, जिसके बाद उन्होंने अच्छी फाइटिंग और मार्शल आर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह हमेशा सोचते थे कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का ध्यान मेरे रंग पर न जाकर मेरे पैरों पर जाए, और फिर उन्होंने अपने डांस स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया। तब से उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों में डांस करके अपना पेट भरना शुरू किया था। आपको बता दें कि मिथुन की जिंदगी में साल 1976 में टर्निंग पॉइंट तब आया था जब मृणाल सेन ने उन्हें फिल्म मृग्या में ब्रेक दिया था। जी हाँ, इसमें मिथुन का रोल एक ट्राइबल हीरो का था जिसमें वह बिल्कुल फिट बैठते थे, और इस फिल्म के लिए मिथुन ने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था। इसके बाद से उन्होंने छोटी बड़ी हर तरह की फिल्मों की झंडी लगा दी। 350 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मिथुन के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्में डिस्को डांसर, अग्निपथ, जल्लाद, कमांडो, गुरु, पसंद अपनी अपनी, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर है। एक समय पर दर दर की ठोकरें खाने वाले मिथुन दा की जब किस्मत पलटी तो ये बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर में से गिने जाने लगे। आपको बता दें कि 1989 में लीड एक्टर के तौर पर उनकी 19 फिल्में रिलीज हुई थी और इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभिनेता का नाम दर्ज है। हालांकि इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो ये तो था मिथुन दा के बारे में कि आखिर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिनेता मिथुन को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद और जानते हैं मिथुन दा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अनोखे किस्सों के बारे में। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मिथुन दा अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में हैं। क्या आपको पता है मिथुन का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जिनमें श्रीदेवी, रंजीता, योगिता बाली और सारिका जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं। मिथुन ने तो योगिता बाली के साथ शादी की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादीशुदा होने के बाद भी वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे।
इस बात का पता चलते ही मिथुन की पत्नी ने चौंकाने वाला कदम उठाया था। चलिए जानते हैं आखिर इस बात का पता चलने के बाद योगिता बाली ने क्या किया था। बताया जाता है कि मिथुन दा और श्रीदेवी ने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी, लेकिन इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं हुई और इनका रिश्ता पूरे 3 सालों तक यूं ही चलता रहा था। और फिर एक दिन मिथुन दा की वाइफ योगिता बाली को इस रिश्ते का पता चला तो उनके घर में भूचाल आ गया। खबरों के अनुसार मिथुन की बेवफाई से योगिता इस कदर टूटी हुई थी कि उन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश कर डाली थी। हालांकि घर में हुए हंगामे का असर ये हुआ कि मिथुन दा ने श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद श्रीदेवी ने इसके साथ फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली थी। बोनी भी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इस बार श्रीदेवी बोनी के बच्चे की मां बन गई थी। कहा जाता है कि बोनी कपूर की वाइफ मोना शौरी को इस बात का पता चलते ही गहरा सदमा लगा था। इसके अलावा बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी को होम ब्रेकर भी कहा जाने लगा था। मिथुन दा का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत आज वो करोड़ों के मालिक हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सली थे। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने एक हादसे के चलते अपना फैसला बदला और बॉलीवुड के डिस्को डांसर बन गए। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। मिथुन ने 1986 में आई फिल्म मृग्या से बॉलीवुड में एंट्री ली थी, लेकिन उन्हें फिल्म डिस्को डांसर से पॉपुलैरिटी मिली थी। इस फिल्म का गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि भारत में ये पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। मिथुन दा का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में हुआ था। बीएससी की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंटरव्यू पुणे से ग्रेजुएशन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिथुन दा पढ़ाई के बाद नक्सलियों के ग्रुप से जुड़कर नक्सली बन गए थे और उनके परिवार को उनका नक्सली बनना पसंद नहीं था। लेकिन एक समय में मिथुन के भाई के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद मिथुन घर लौट आए थे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। एक दौर ऐसा भी आया था जब मिथुन दा की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी थी। 1993 से 1998 तक उनकी लगातार 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी मिथुन के स्टारडम पर इसका असर नहीं पड़ा और इस मुश्किल दौर में भी मिथुन ने लगातार 12 फिल्में साइन की थी। मिथुन दा की मुलाकात फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर योगिता बाली से हुई थी। ऐसे में दोनों शूटिंग के दौरान क्लोज आ गए थे। एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूला था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक देकर उनके पास आ जाएं, लेकिन योगिता के लिए उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया था। फिलहाल तो योगिता और मिथुन के 4 बच्चे हैं। अगर हम मिथुन की नेटवर्थ की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती की नेटवर्थ 282 करोड़ रुपए है। वो एक्टिंग के अलावा बिजनेस होस्ट के तौर पर शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो ये रही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन की स्पेशल रिपोर्ट। अब हमें दीजिए इजाजत। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।